तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैथ का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्दी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लाया हूँ और 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू से उठाए गए हैं और सारे बोर्ड्स को मिलाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है? तो ऑप्शन नंबर सी 13 प्राइम नंबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द जीरोज, जीरोज यानी कि रूट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इनमें से जीरोज यानी रूट्स का जो वैल्यू होता है वाई का, जो दो वैल्यू होगा, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू होगा, तो दोनों वैल्यू का सम कितना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -3। इसको डिटेल में जानने के लिए कमेंट कीजिएगा, हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में लॉन्ग वीडियो बना देंगे। इसका सिंपली क्या होता है कि फार्मूला होता है, ठीक है, -b/a करके होता है। तो b हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो -3 और a जो होता है यहाँ पर 1 हो गया, -3/1 हो जाएगा। चलिए आगे वीडियो करते हैं। अगर सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पर हिंट मिलेगा वहाँ वहाँ पर बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तीसरा, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए होगा, 1 होगा। यहाँ पे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मतलब पावर क्या होगा वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक वेरिएबल हो, पावर उसका 1 हो। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, और इसको हटा दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो इक्वेशन हो गया ये लीनियर हो गया। तो इसमें डिग्री क्या होगा? वाई का डिग्री 1 हो गया, तो यानी कि 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सॉल्व कर कर इसको मिलाते जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है द 12th टर्म ऑफ एपी, 12वां टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालकर फॉर्मूला में डालकर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -41। छठा क्वेश्चन है इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर देन एंगल सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। आप लोग इसको स्किप करके पहले सॉल्यूशन कर ले और फिर आंसर मिला ले। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, तो बी एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस मतलब जो ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, इस पर एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान हर पॉइंट पर एक्स का मान 0 होगा। आठवां क्वेश्चन है नौ टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -9। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर टिकोटा इक्वल टू 1। इस पर बैठा लीजिएगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी। सर्कल पर इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है इफ़ टू डाइज आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम नंबर्स ऑन बोथ विल बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। इसको आप फार्मूला पर बैठा लीजिएगा, Na/NS, ठीक है। 5 + 3√2 इज, ये कौन सा नंबर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर √2 आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम, तो 12वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 71। प्राइम इनमें से कौन सा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। 13वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √25। 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11/160। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। 16 क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x - 2 देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन है इफ द nth टर्म ऑफ ए पी an + b देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज b। ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
18वां क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P 6 and -5 एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से 6 और -5 में से एक्स एक्सिस का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। ये शुरू वाला एक्स का मान लिखा जाता है और सेकंड वाला वाई का मान लिखा जाता है। 19वां क्वेश्चन है द पॉइंट 2 and 3 इज लोकेटेड एट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका राइट आंसर है सी 3 and 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनइक्वल। 22वां क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 and -1 and 2 and 3 इज। इसका राइट आंसर होगा डी 2√5। इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 और अंडर रूट में x2 - x1। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन पर द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट 0 and 2 टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 10 and 2, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 यूनिट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ट्रायंगल ABC एंड A is equal to 2/4, B is equal to 0, 6 and C equal to -4, -1, then the coordinate of centroid of the triangle will be। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। 25वां क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 1 and 2 0, 0 and A B आर कोलिनियर देन द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी A is equal to 2B। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देखिए ध्यान से। आपका मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अंक अचीव करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और ध्यान से पढ़ाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।